ये अगस्त मास प्रारंभ होते ही प्यारी आदरणीय दादी जी के मधुर बोल, चेहरे की दिव्य मुस्कान, मस्तक में आत्मिक रश्मि, हम सबको दिया गया प्यार भुलाए भी नहीं भूलता। मैं जब से ज्ञान में आई, मैंने अपनी प्यारी आदरणीय दादी जी को बड़े समीपता से देखा। कैसे दादी जी पांडव भवन में एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें लगभग 8 खटियाएं बिछी होती थी और 9वीं सामने दादी जी की बिछती थी। हम सब बहनों के साथ ही सोते थे और दीवार में टेबल लैंप लगी होती थी। वाणी रात्रि को सोने से पूर्व सबसे पहले वो वाणी अवश्य पढ़ते थे। और दादी की दिनचर्या कितनी निश्चित थी। समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सब कार्य करना, ये उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं रहती थी, लेकिन उनका जीवन हम सब के लिए शिक्षा का सोर्स बना। मुझे याद आता है जब शक्ति नगर उन्हें तोड़कर दोबारा बनाना था, तब दादी जी ने मुझे कहा कि चक्रधरी, ये माउंट आबू के बाद विश्व का प्रथम सेवा केंद्र है। इसे बहुत सुंदर प्यार से इस स्थान को बनाना। ठीक है, हमें वो आदत पड़ी हुई थी, कम से कम खर्च किया जाए, जैसा भी बनाया। लेकिन मुझे प्रतिबल दादी की याद आती है कि बाबा का स्थान से भी प्राणी मात्र खींचे हुए चले आते हैं। यहाँ वो वातावरण, ऐसा सौंदर्य इस स्थल पर होना चाहिए। और दादी जी की एक बात मुझे याद आ रही है। जब दादी बहुतों से मिलते थे और व्यस्त रहते थे, तो एक बार अव्यक्त बाप दादा जब दादी जी से मिल रहे थे, तो खास दादी जी को कहा, मैं समझता हूँ आप बहुत व्यस्त रहती हो, अपने लिए योग का इतना समय नहीं निकाल सकते। उस समय बाबा ने शिक्षाएं दी कि बच्ची, एक ग्रुप के बाद दूसरे ग्रुप को मिलती हो, तो जब एक ग्रुप को मिलो तो पहले 3 मिनट उस ग्रुप को याद में बिठाओ और उसके पश्चात उससे मिलना शुरू करो। और जब वो ग्रुप पूरा हो जाए, फिर 2 मिनट याद में बिठाकर उनको विदाई दो। और उसके पश्चात जब सेकंड ग्रुप आता है, उनको 2-3 मिनट फिर उनको याद में बिठाओ और जाते समय फिर 2 मिनट याद कराकर उन्हें भेजो। इस प्रकार याद का तांता आपका बना रहेगा। हर ग्रुप को प्रथम भी आप याद में रहोगी और मध्य भी वो याद जो आपने शुरू में की, वो मध्य भी वो याद रहेगी और अंत में वो याद फिर नेक्स्ट ग्रुप के समय पुनः याद ताजी हो जाएगी। इस प्रकार बाबा ने विशेष दादी जी को ये कहा कि समय लंबा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार अपना समय निकालना। और मैं देखती थी दादी जी ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। किस प्रकार दादी जी के स्वभाव में मधुरता, कोई बात हो जाती थी, संगठन इतना बड़ा, अगर कोई कहता था कि ये बुरा है, वो कहता है ये बुरा है, दादी कहती बिल्कुल ठीक है, आप कहते हो ये बुरा है तो बुरा है, वो कहता है ये बुरा है तो ये बुरा है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो, कोई इस बुरे के अंदर कोई अच्छाई है। बस आप उसकी अच्छाई को देखकर उससे बात करो। जब 1-2 की उस अच्छाई को देखकर बात करोगे, तो धीरे धीरे बुराई देखना खत्म हो जाएगी और अच्छाई देखने का गुण आप में आता जाएगा। इस प्रकार दादी जी कई बातों का डिसीजन लेती थी, लेकिन कभी अकेले नहीं लेती थी। कुछ भाई बहनों को, जो प्रमुख भाई बहन होते थे, दादियां होती थी, फौरन बुलाती थी। छोटी से छोटी बात भी दादी सबसे राय करके, फिर सबकी सहमति से, सबके स्नेह और सहयोग से वो कार्य करती थी और देखने में आता है हर कार्य सफल होता था। कई बार कई कहते, दादी आपने ये बहुत अच्छा किया, दादी कहती ये नहीं कहो मैंने किया,
मैं तो कठपुतली हूँ, नचाने वाला काम करने वाला तो वो है। अच्छा हुआ तो उसने किया, नहीं अच्छा हुआ तो उसने मुझसे नहीं कराया। अभी नहीं कराया, जरूर मुझे करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो सदा समर्पण रही और यही कहती थी, दादी ऐसा कहती, ये कभी नहीं कहा मैं कहती हूँ। मैं शब्द हम दादी के मुख से सुनते नहीं थे, दादी ऐसा कहती। दादी की जब तबीयत ठीक नहीं थी और ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो मुझे याद आता है जब मोहिनी बहन ने ये पूछा, दादी जी के पांव सूज रहे थे। दादी सब पूछते हैं दादी कैसे हैं, दादी कैसे हैं। तो दादी ने कहा, तो क्या बात है, शरीर है, 19-20 तो हो ही जाती, कह दो थोड़ा बहुत है। अब देखिए इतनी तकलीफ है कि बिना ऑक्सीजन की इधर से उधर नहीं ले जा पा रहे। लेकिन दादी कहती, कह दो ना थोड़ी सी तकलीफ है। ये चीज उन्हें 19-20 लग रही थी। मानो योगी मनुष्य आत्मा की जो स्थिति होती है, वो हमने अपनी आदरणीय दादी जी को देखा। और मैं आपको, क्योंकि थोड़े मिनट में बात सुनानी है, मैं आपको अपनी उस आखिरी समय की बात सुनाती हूँ जिस समय दादी ने शरीर छोड़ा। उस समय कुछ बहनें दादी जी के सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर 3-3 बहनें बैठ जाती थी। तो मैं भी दादी जी के सम्मुख बैठने के लिए गई। मेरे से पूर्व 3 बहनें बैठी थी। मुझे कहा गया कि जब ये उठेंगी फिर आप बैठना। जब तक मैं बाहर बैठी रही। जब वो उठकर आई तो मैं अंदर चली गई और मैं कुर्सी पर बैठी। मैंने देखा कि गुप्ता जी आए हैं। उन्होंने आकर जो मीटर आदि लगा हुआ था दादी को, वो सब देखा। दादी जी की तरफ ऐसे देखकर चले गए बाहर। कुछ क्षणों में पुनः वापस आ गए और वापस आकर फिर मीटर आदि देखकर दादी जी की तरफ देखा और देखते ही मुझे कहा कि कह दो बाहर कि दादियों को बुला लो। मैं बाहर निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं फौरन बाहर आई और काफी कॉटेज में भाई बहन होते थे। तो मैं कॉटेज के भाई बहनों को ये कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि सब दादियों को जल्दी बुला लो। इतने में मोहिनी मुन्नी सब अंदर आ गए। मुझे भी वही मौका था कि मैं भी वहां खड़ी थी। थोड़े समय में ही सभी पहुंच गए और उस समय सब पहुंचे हुए दादी जी को देख रहे हैं। लेकिन दादी जी का पता चल रहा है मीटर से। डॉक्टर बताता जा रहा है, देखिए डाउन 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 कैसे आ रहा था। अब सब खड़े देख रहे हैं और लास्ट में बिल्कुल डाउन आ गया। कहा अब चले। मैंने देखा कोई उन्हें झटका नहीं आया, कोई उनकी शक्ल में चेंज नहीं हुआ, वैसे ही खिला हुआ चेहरा और उसी प्रकार जैसे सोए हुए हैं। ये दादी का स्वरूप था और इस प्रकार वो आभास हुआ कि हम सब खड़े हैं, सब दादियां, सब बड़े भाई और बहनें खड़ी हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। सब मीटर की तरफ देख रहे हैं। इसलिए जो करना है मुझे अपना आप करना है, इस बात को हम कभी भूल न जाए। दादी जी अपने जीते जी जीवन में श्रीमत की पूर्ण पालन करती रही। एक बार कुछ ऐसे थे यज्ञ अर्थ जब हमने दिए, दादी जी बाहर कुर्सी पर टहलने के लिए, उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था लेकिन टहलने के लिए बाहर ले जा रहे थे और हमने दादी जी को पकड़ा दिए। दादी जी ने दोनों हाथों से ऐसे पकड़कर जैसे कुछ बाबा की अमानत उन्होंने पकड़ी हो। कुछ क्षणों में ही कॉटेज से कोई बहन थी जिन्होंने कहा, दादी मुझे दे दीजिए। दादी ने उसे और अपनी साड़ी में छिपा करके अंदर करके रख लिया और धीरे से इशारे से बोलती हैं, ज्यादा ऊंचा नहीं बोल पा रहे थे, ईशु, कि ये अकाउंट्स रखने का काम ईशु करती थी, तो ये पैसे मैं ईशु को दूंगी। किसी को नहीं दिए, ईशु को दिए। अपने अंत तक भी जो ईश्वरीय यज्ञ का कायदा था, जो ईश्वरीय यज्ञ का नियम था, जो ईश्वरीय यज्ञ ने, ईश्वर ने जो जो मर्यादाएं बनाकर दी, दादी जी वो मूर्ति थी जिन्होंने नियमों और मर्यादाओं को अपनाया। हमें मालूम है कि ऐसा प्रतीत होता था यज्ञ में कोई हमारा है,
जिसको हम इस समय साकार में वारिस कहेंगे, वो हमारी पालना करने वाले हैं। हर क्षण ऐसा लगता था। मैं रशिया देश से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैं वापस आई तो माउंट आबू में दादी जी से मिलने गई। दादी जी गले में मेरे हाथ डाले हुए बड़े प्यार से मुझे इधर बाहर से अपने कमरे की तरफ से शांति स्तंभ की तरफ ले आई और बड़े प्यार से पूछा, सब ठीक है? किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है? कोई खाने की, कोई रहने की, कोई वहां के लोगों की कुछ ऐसी बात तो नहीं? जैसे किसी का दिल लेती है माँ, ऐसे प्यारे बाबा ने निमित्त जिस दादी को बनाया, उनका वो कोमल हृदय, वो प्यार का हृदय। हम नहीं देखा कि दादी किसी को डांटती है। हाँ, कभी दादी ऊंची आवाज से कह भी देते थे, लेकिन दूसरे क्षण ऐसा लगता था कि दादी सब भूल गए। मुझे याद है, मेरे लिए किसी ने दादी जी को कुछ ऐसा कह दिया तो दादी ने मुझे आंख दिखाई कि आपने ऐसा क्यों कहा, जबकि मैंने वो कहा नहीं था जिन शब्दों में उसने दादी जी को बताया। तो दादी जी के साथ गुलजार दादी जी भी थे, वो भी सुन रहे थे। इतने में गुलजार दादी जी को, जब दादी जी ने कुछ कहा तो मैं बोली नहीं, शांत रही, लेकिन मन जरूर कुछ उदास हुआ। मैंने गुलजार दादी जी को बताया, दादी बात ऐसे नहीं थी, ये बात ऐसी थी। तो दादी जी ने, गुलजार दादी जी ने दादी जी को सब सुनाया और मैं उस समय ज्ञान सरोवर में जा चुकी थी। तो दादी ने मुझे फोन करके कहा, चक्रधरी सॉरी, मैंने आपको ऐसा कहा। मैंने कहा नहीं दादी, आप सॉरी नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, बड़े कुछ भी कहते हैं, लेकिन दादी का ऐसा कहना मेरा मन भर आया कि अरे कितनी महान विभूति, इतने यज्ञ की बड़ी, लेकिन कितनी निरंकारी, कितनी निर्माण। इसलिए कभी किसी की कोई बात हो भी जाती थी तो दादी कहती थी, चलो वो गलत है, राइट है, आप ठीक हो, लेकिन आप अगर उस समय जब वो गलती को स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन आपका फर्ज है कि आपने गलती को इंडिकेट कर दिया, इशारा दे दिया, लेकिन उसे बुरा लग रहा है, तो समय आप कह दो, अच्छा भैया सॉरी, कोई तेरी साड़ी में दाग थोड़ी लग जाएगा सॉरी कहने से, उसका पारा ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाने पर वो शायद वो अपनी कमी या कमजोरी को समझ पाएगी। तो दादी जी का बड़ा विशाल हृदय था और मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे दादी भी एक रुई की बना हुआ गुड़िया ही मुझे कभी कभी लगती थी। एक बार दादी हम बहनों से बड़े प्यार से गले लग के मिल रही थी। जब मैं दादी के गले लगी, मुझे ऐसा लगा कि बहुत नरम नरम कुछ है दादी, जैसे शरीर तो है ही नहीं, बहुत ही रुई जैसा है, और मुझे अपना देह भान बिल्कुल भूल गया। इतना हल्कापन महसूस हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई। और उसके पश्चात मैंने फिर दादी को कहा, दादी मैं पुनः आपसे एक बार फिर गले ले लूं? दादी ने कहा हाँ क्यों नहीं। हारे का दिल लेती थी। तो मैं कहती ऐसी आदरणीय प्यारी दादी जिन्होंने इस यज्ञ को बड़े सुचारू रूप से चलाया और हम बहनों को, छोटी छोटी बहनों को छोटा ना समझकर सखी सहेलीपन दे करके, स्नेह दे करके, दिल ले करके हर बात दिल की राहत दी। ऐसी हमारी आदरणीय प्यारी दादी जी का जब दिवस आता है तो वो दिन हमें दादी जी की मूर्ति सामने साकार में दिखाई देती है और ऐसा लगता है वाह रे मेरी प्यारी दादी, आपने अपना जीवन ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल जो दिव्य बनाया, आज हमें भी ऐसी दिव्य बनाने की आपसे श्रेष्ठ प्रेरणा मिलती। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि।